जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम देखेंगे कि लेवल्स इनकम कैसे होती है मेटिक फॉर्च्यून में। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि कितने लेवल्स तक हमें अर्निंग आएगी मेटिक फॉर्च्यून में अगर हम टीम बनाते हैं तो। यहाँ पे फोकस करना है। सपोज़ करें यहाँ पे आप लोग आ गए हैं, ठीक है? आप लोगों का अकाउंट ए नंबर पे है। अभी आपने आपके नीचे ना X3 और X6 का अलग-अलग प्लान है, लेकिन मैं आपको जस्ट X3 समझा रहा हूँ, आपको X6 भी खुद बहुत समझ आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पे आप लोगों के सामने 3 स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं जैसे ही आप अपनी आईडी लगाते हैं। ये पहला रेड कलर का होता है, ठीक है? दूसरा भी रेड कलर का होता है और साथ में जो तीसरा होता है ना, वो आपके पास होता है ब्लू कलर का, ठीक है? अब यहाँ पे नोट करें कि ये जो रेड कलर आपकी ज्वाइनिंग आएगी यहाँ पे, चाहे वो पहले लेवल की है X3 में, चाहे वो 12वें लेवल की है। अब जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग आएगी उसका आएगा 80% आपको, ठीक है? 20% डिविडेंड में और 80% आपको। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग आएगी वो भी आपको आएगा, रेड है। अब ये जो हमारे पास है ना ब्लू वाला, इसकी आपके अपलाइन को जाएगी, ठीक है? अगर आपका अपलाइन फ़र्ज़ करें उसकी आईडी नंबर कोई भी है, जेड रख लें, ठीक है? उसको चला जाएगा। अब दूसरे नंबर पे देखें कि हमें जस्ट पहली लाइन से मतलब डायरेक्ट मेंबर लगाने से अर्निंग आती है या नीचे अनलिमिटेड लेवल तक आती है। तो मेरा आपको समझाना यही था कि अनलिमिटेड लेवल तक आती है। वो कैसे? यहाँ पे अब आपका मेंबर आया, उसने उसके नीचे फिर से ये 3 स्लॉट ओपन हो गए, ठीक है? ये 3 स्लॉट, अब ये तीसरा हमारे पास जो होगा अब वो होगा ब्लू वाला, ठीक है? अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सेम आपकी तरह का सर्कल इसका बन गया है, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस बंदे की इन्वेस्ट, ये जो बंदा इंटर हुआ है इसकी इन्वेस्ट का इस बंदे को मिलेगा। सपोज कर लें ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है? अब डी के आगे क्या है? एफ है, जी है, ठीक है? एच है। अब यहाँ पे दूसरे बंदे की जी वाले की 80% इसको जाएगी। अब एच वाले की ये फिर आपको पता है रीसाइकल होना है ब्लू वाला, यहाँ पे भी रीसाइकल हुआ था, यहाँ पे भी रीसाइकल हुआ था, फिर दोबारा से रेड वाले ओपन हो गए थे। यहाँ पे एच वाला जैसे ही रीसाइकल होगा तो इसकी इन्वेस्टमेंट इस बंदे के बी वाले की अपलाइन को चली जाएगी। अब बी वाले का अपलाइन ए वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। सेम इसी तरह प्रोसेस चलता जाएगा। इधर रेड कलर वाली 2 आती जाएंगी, ठीक है? हर बंदे के नीचे अब एक जो आती जाएगी तीसरी, वो इसके नीचे आती जाएगी ब्लू वाली। अब इनका कोई भी नाम रख लें आप, ठीक है? ये रेड वाली 2 होगी और ये होगी हमारे पास ब्लू वाली। अब इस बंदे की इन्वेस्ट का भी 80% इसको जाएगा, इसकी भी क्योंकि रेड वाला है इसका जाएगा, इसकी भी, इसका रीसाइकल होके इसके अपलाइन को चला जाएगा और इसका अपलाइन कौन है? ये वाला बी वाला। अब ये बी को चला जाएगा, ठीक है? अब हम आगे नहीं जाते, आगे प्रोसेस ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अनलिमिटेड लेवल तक अर्निंग कैसे होती है। यहाँ पे 2 मेंबर्स की अर्निंग इस बंदे को, तीसरे की इसके अपलाइन को, ठीक है? अब यहाँ अब इस बंदे की बात ख़त्म होगी, अब इस बंदे पे आ जाएं। इस बंदे की 2 लोगों की अर्निंग इसको जाएगी, तीसरे बंदे की इसके अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है? इसी तरह 2 बंदे की, ए वाले के 2 बंदों की इन्वेस्टमेंट का 80% 2 वाले को अर्निंग होगी ए वाला जो है, और जो तीसरे बंदे की अर्निंग है वो ए वाले के भी अपलाइन को चली जाएगी। कहने का मतलब ये कि ये इसी तरह साइकिल ऊपर चलता जाएगा, जहाँ तक ओनर की आईडी है वहाँ तक साइकिल चलता जाएगा। यहाँ पे हम साबित कर सकते हैं कि मेटिक फॉर्च्यून में हमारे पास X3 में, X6 में अनलिमिटेड लेवल तक अर्निंग होती है। यहाँ पे जस्ट एक लाइन पे X3 पे आके नहीं ख़त्म हो जाती, यहाँ पे दूसरे लेवल तक आते नहीं ख़त्म हो जाती, तीसरे लेवल पे आके नहीं ख़त्म हो जाती, हमारे पास अनलिमिटेड लेवल तक अर्निंग जाती है। अब ए वाले के 2 स्लॉट फिल हुए, उसकी ए वाले को मिली, तीसरे की ऑटोमेटिकली उसके अपलाइन को। इसी तरह यहाँ पे बी वाला है, बी वाले के 2 की अर्निंग बी वाले को हुई, तीसरे की जो हुई उसकी ऑटोमेटिकली बी वाले के अपलाइन को ए को चली गई। सेम इसी तरह जो हमारे पास सी वाला है, सी वाले के 2 मेंबर्स लगे, उनकी अर्निंग सी वाले को, और जो तीसरा मेंबर लगेगा उसका रीसाइकल होगी उसके अपलाइन को। सेम इसी तरह हर बंदे को चलता जाएगा ऊपर जितने भी लेवल्स हैं हमारे पास।
तो अब यहाँ पे हर बंदा अपनी फिर दोबारा से रिसाइकल होता जाएगा, फिर 2 मेंबर्स की उसको और तीसरे की उसके अपलाइन को, फिर 2 की उसको और तीसरे की उसके अपलाइन को। इसी तरह ये अनलिमिटेड लेवल तक चलता जाएगा, ठीक है। ये X3 का प्लान है। बाकी X6 का भी देखा जाए तो वो भी सेम ऐसे है। अगर यहाँ पे है हमारे पास तो यहाँ पे 2 लगती हैं हमारे पास ब्लू वाली, और तीसरी लगती है यहाँ पे 2 3 रेड वाली लगती हैं, फिर ये वाली लगती है ब्लू वाली, ठीक है। अब हर ब्लू वाली का ऊपर वाले को चला जाएगा रिसाइकल होके। पहले 2 मेंबर्स की आपकी टीम को अपलाइन की टीम को किसी को भी जा सकती है, क्योंकि ये हैं हमारे पास पहले 2 वाली X3 में ब्लू वाली, ये चाहती है हमारे अपलाइन के या अपलाइन की टीम को, और तीसरे चौथे पाँचवें की हमें आती है। अगर हम ए पे हैं तो छठे की फिर रिसाइकल हो गया अपलाइन को। कहने का मतलब ये कि अपलाइन को इसका रिसाइकल जाएगा, उसके बाद इसका जब मेरे अपलाइन का जब रिसाइकल पे होगा ब्लू वाला, तो फिर इस बंदे की इन्वेस्टमेंट का भी उसके अपलाइन को चला जाएगा। मतलब अनलिमिटेड लेवल तक यहाँ पे अर्निंग होती है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि एक मेंबर तक अर्निंग होती है या 2 लेवल तक होती है या 3 तक होती है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जितने लेवल्स आपके यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, जितने आपके नीचे ज्वाइनिंग अनलिमिटेड लेवल तक आती रहेंगी, तो आपको हर मेंबर की तरफ से बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। नॉन वर्किंग 20% डिविडेंड लाजमी आएगा। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा जो हमारे पास नॉन वर्किंग के अलावा स्पिल ओवर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझिए। थैंक यू सो मच।